रामायण की अमृत धारा में आप सबका स्वागत है। सभी सुनने वाले सज्जनों को जय सिया राम जी। रामायण के पिछले भाग में आपने वहां तक सुना था जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। अब इसके आगे से अयोध्या कांड। दोहा। उतरु न आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाई। नाथ दासु में स्वामिन तुम, तजहु त कहाँ बसाई। सियापति रामचंद्र जी की जय, तजहु त कहाँ बसाई। सियापति रामचंद्र जी की जय। प्रेम वश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं। आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास है, जिसको स्वयं वेदों ने गाया है। हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति ऐश्वर्य प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा के पास आए। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। माता ने उदास मन देखकर उससे कारण पूछा। लक्ष्मण जी सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई और लक्ष्मण ने देखा कि आज अनर्थ हुआ। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर सहम गईं। लक्ष्मण जी ने देखा कि वे स्नेहवश कहीं मुझे रोक ना लें, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। सुमित्रा जी श्री राम जी और सीता जी के रूप, सुंदर शील और स्वभावों को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर मन में बड़ा ही दुखी हुई कि कैकेयी ने ये क्या कर दिया, परंतु कुसमय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी, इन सबकी सेवा प्राणों के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीव हैं। जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात, उनके साथ वन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। दोहा। भूरि भाग भाजनु भयउ, मोहि समेत बलि जाऊ। जो तुमरे मन छाड़ चलू, कीन राम पद ठाऊ। सियापति रामचंद्र जी की जय, कीन राम पद ठाऊ। सियापति रामचंद्र जी की जय। मैं बलिहारी जाती हूँ। हे पुत्र, मेरे समय तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए।
जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीता राम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री सीता राम जी की सेवा करना। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप माता पिता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में कष्ट ना पावे। मेरा यही उपदेश है। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावे और पिता माता, प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर ये आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम नित नित नया हो। माता के चरणों में सिर निवाकर हृदय में डरते हुए कि अब कोई विघ्न ना आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश होकर हिरण कठिन फंदे को छुड़ाकर भाग निकला हो। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे बहुत ही व्याकुल हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है। अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। दोहा। सिय सहित सुत सुभग दोऊ, देखी देखी अकुलाई। बारही बार स्नेह बस, राउले उरलाई। सियापति रामचंद्र जी की जय, राउले उरलाई। सियापति रामचंद्र जी की जय। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर निवाकर उठकर विदा मांगी। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। ये सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है। ऐसे ही वेद की नीति है, ये सब कोई कहते हैं। आगे का भाग कल। जय सिया राम जी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।